के दिन बड़ा निमन बा। जे जे लोग एक कार्यक्रम से जुड़ल बा सबके बड़ा स्वागत बा, अभिनंदन बा कि आज रउरा सबने भोजपुरी के माध्यम से सहयोग के बारे में जाने। आज के दिन भी बड़ा अच्छा बा। आज 2 अक्टूबर के दिन बा, बड़ा निमन दिन बा। गांधी जी के जन्म भी आजे भइल है, जोने के वहाँ के हमने के देश के आज़ादी करा में बड़ा योगदान रहे। वह 2 अक्टूबर के दिन आज हमने के अपने आप के जाने जान कि हमने के अंदर का बा, परमात्मा के वो कौन शक्ति बा जो हमने के अंदर छुपल बा। इस सारा विद्या के ज्ञान हमने के जो फोटो देखता नहीं जान, श्री माता जी निर्मला देवी यहाँ के नाम हो। सबसे पहले यहाँ के प्रणाम करता नहीं जान। और इन्हें के पूरे दुनिया में सहयोग के नाम से एगो संस्था के स्थापना कैनी, जैसे कि हर मनुष्य अपना आप के जान सके, अपने के पहचान सके कि हमने के अंदर में कौन कौन से शक्ति बा। जैसे हमने के मालूम बा सहज योग, तो सहज शब्द के पहले अर्थ हमने के बूझी जा। सह धन ज सहज होला, तो सह माने साथ में, और ज से जन्म से, अर्थात उस शक्ति जो हमने के जन्मे से हमने के संगे बा, वह शक्ति के हमने के आज जाने के बा। जब हमने के अपने माई के पेट में 2.5 महीना के रहने जा, तो परमात्मा की वो शक्ति हमने के महतारी के पेट में आए। तब हमने के महतारी के जानकारी भइल कि हमरे में बच्चा के अंदर जान आ गई बा, प्राण आ गई बा। ई शक्ति जौन बा वही समय से हमने के साथे बा, परमात्मा के शक्ति बा। तो जन्म से हमने के पहले ही आयल बा, तो साथ से जन्मल जो शक्ति बा, उस शक्ति के ही जाने के हमने के बा इस सहयोग के माध्यम से। तो ये सूक्ष्म शरीर है। जैसे हमने के शरीर के अंदर में चीज नहीं दिखत, हमने के शरीर स्थूल बा, मांस बा, जोने के अंदर से हमने के ना देख पावल जाए। वह हमने के ठीक शरीर है, कोनो कलाकार के बनावल ना जेते हमने के शरीर बा। ये हमने के शरीर के संरचना हो। सबसे पहले हमने के अपने अंदर के तीनों नाड़ी के बारे में जानल जाए। जो बुल्लू वाला नाड़ी दिखता कि जो है पहिलका चक्र से चल के हमने के मूड़ी में दाहिने तरफ चल गई बा, सर में दाहिने तरफ चल गई बा। ये नाड़ी के नाम है ईड़ा नाड़ी। और ईड़ा नाड़ी के चलावे ला की, तो ईड़ा नाड़ी के चलावे खातिर जो देवी देवता बा, वो महाकाली के शक्ति से इन ईड़ा नाड़ी चलेला। वही तरह पीला नाड़ी दिखाई देता है, पीला वाला नाड़ी पीला रंग के दिखाई देता। ये नाड़ी हमनी के एक योग के भाषा में पिंगना नाड़ी कहल जाला। और इतरे हमने के दाहिनी नाड़ी भी कहल जाला, बाया वाला के ईड़ा नाड़ी के बाई नाड़ी भी कहल जाला। तो ईड़ा नाड़ी एगो हो गई, बाया वाला जो ने के महाकाली के शक्ति चलावेला, दाहिने वाला के पिंगला नाड़ी कहल जाला, दाहिनी नाड़ी कहल जाला, ओके महासरस्वती के शक्ति चलावेला। ठीक बीच में एगो है नाड़ी बा, जो यहाँ से जाता है। यह नाड़ी जाके हमने के जो सर के बीच में ब्रह्मरंध्र बा, ये ब्रह्मरंध्र वह है जो माई के पेट से हमने के जन्म लेने जा। तो छोट बच्चा के हमने के देखे नहीं जान कि सिर में फट 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 फुटकल करेला। तो जो वह ब्रह्मरंध्र है, जोने से कि शक्ति प्रवेश कैलस। आज वह हमने के नीचे से अपने शक्ति के उठा के वह ब्रह्मरंध्र से बाहर निकाले के बाद, तो जब वो परमात्मा की शक्ति आई, तो ही जैसे हमने के अंदर घुसलस, हे जैसे हमने के अंदर आई आवत आवत एगो हियाँ बनौलस, एगो हियाँ बनौलस केंद्र, एगो हेजा चक्र बनौलस, एगो हेजा शक्ति केंद्र बनौलस, एगो ईजा बनौलस, आ लास्ट में ईजा बनौलस। आ जो बच गए, इस सब बनाते हुए जो शक्ति में से बच गए, वो यह त्रिकोणाकार अस्थि में आके बैठ गए। आई चूंकि कुंडल के आकार में बा, जैसे क्वाइल होला, मच्छर वाला क्वाइल होला गोलाकार के, वही तरह 3.5 कुंडल में आके एक जगह बैठ गई। सारा निर्माण करके 3 गो
नाड़ी के निर्माण करके पियर वाला नाड़ी बा एके निर्माण कैलस, एगो हई नाड़ी निर्माण कैलस जन बुल्लू दिखता, एगो ठीक बीच में से जो निर्माण कैलस। तो 3 गो नाड़ी और 7 चक्र के निर्माण कैले के बाद जो चीज बच गई कुंडल के आकार में, उहे कुंडलनी कहल जाला। तो सहज योग में श्री माता जी हमने के यह कुंडलनी शक्ति के बारे में बतौनी। यह शक्ति ऊपर से आवत आवत सबके निर्माण करके यहाँ आए। अब वो बेरा आ गई बा कि अभी शक्ति के हमनी के जागृत करके फिर है कि हर शक्ति केंद्र से होते हुए अपने हमनी के तालू से जब निकली बाहर, तो अब ये शक्ति जाके भगवान के शक्ति से मिली, भगवान के शक्ति से एक मिलन हुई, एक योग हुई। वह योग जब घटित हो जाई तो हमनी के ओकर जौन बा जानकारी अपने हाथ पर अपने सर के तालू पे मिली। यह जो घटना घटी यही के कहल जाला कि आत्म साक्षात्कार, अर्थात हमनी के भगवान से इंटरव्यू हो गई, हमनी के भगवान से मिलन हो गई। मिलन हो गई तो कैसे मालूम कि मिलन हो गई? तो वह जो ठंडा ठंडा बयार जिसे हमनी के हाथ में महसूस हुई, हमनी के सर पे महसूस हुई, वह बयार जब हमनी के मिले लगी तो हमनी के मालूम हो जाए कि परमात्मा के जो शक्ति बा उस शक्ति से जाके हमनी के शक्ति के भेंट हो गई, मिलन हो गई। आई तब्बे हुई जबकि मिलन हो जाए। तो ऐसे हमनी के जान कि परमात्मा से हमनी के आत्म साक्षात्कार मिल गई। हमनी के परमात्मा के शक्ति में अपना के जोड़ दहनी जान, जो न वजह से ही हमनी के आत्म साक्षात्कार के अनुभव होता। अब एकने के जितना ही चक्र बनल बा, हर चक्र के नाम बा। जैसे सबसे पहला है 1 नंबर में दिखाई देता, एक मूलाधार चक्र कहल जाला योग के भाषा में। ये चक्र के चलावे वाला देवता गणेश जी हैं। और इनका सबसे अच्छा गुण का हमने के सभे जाने जान कि गणेश जी अबोध है, बालक के समान अबोध। तो जौन अबोधिता बा, जौन बालकपन बा, भोलापन बा, ये एकर गुण है। फिर एक ऊपर से आओ तनियन तो दूसर का जौन चक्र बा, एक योग के भाषा में स्वाधिष्ठान चक्र कहल जाला। ये चक्र के चलावे वाला जो देवी देवता वाणी वो ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के शक्ति सरस्वती जी के द्वारा ई संचालित होला। ओकरा से ऊपर उठता नहीं जान तो जो तीसरा नंबर के बा, ई तीसरा नंबर के जो बा एक नाभि चक्र कहल जाला। नाभि चक्र में विष्णु जी अपने शक्ति लक्ष्मी जी के संगे विराजमान बानी। यही के चारों तरफ है देखे कि गोल जैसन लगल बा, गोल जैसन है वृत्त बा, हरिहर हरिहर दिखाता। एक भवसागर कहल जाला। यह भवसागर में हमने के छोट रहनी लड़का में जान कि विष्णु भगवान क्षीर सागर में अपने शक्ति के साथ रहे नहीं। तो यह भवसागर है जो चारों तरफ माया के जाल बा, यह भवसागर है। यही में हमने के गुरु के स्थान बा। अब हमने के अपने चौथे चक्र के बारे में जानल जाए। ये चौथा चक्र हृदय के चक्र कहला, हृदय चक्र। यहाँ पे माँ दुर्गा के स्थान बा। बाएं तरफ ये जो दिखाई देता ये हमने के बायां हृदय, यही में हमने के आत्मा निवास करेला। बड़ा ही महत्वपूर्ण चक्र बा। जैसे कि हमने के मालूम बा चक्र के चलावे वाला देवी देवता माँ जगदम्बा बानी। बाएं हृदय में आत्मा के निवास होला हमने के। अब एक से ऊपर चलता नहीं जान जो है ब्लू रंग के दिखाई देता, ये हमने के 5वां चक्र है। एक नाम विशुद्धि चक्र है। अब विशुद्धि चक्र के चलावे वाला जो देवी देवता बानी वो कृष्ण जी अपने शक्ति राधा के साथ ही जब विद्यमान बानी। यह विशुद्धि चक्र से हमने के शरीर के, गला के, नाक के, कान के, सारा चीज के कंट्रोल यही जैसे होला। बड़ा ही महत्वपूर्ण चक्र बा। यह चक्र बड़ा जल्दी पकड़ भी जाला। आगे बताए हम एक बारे में। एक बाद से ऊपर आवे के जहाँ दोनों नाड़ी जो ईड़ा नाड़ी हो आई पिंगला नाड़ी है, ये दोनों नाड़ी जहाँ एक दूसरे के कटले बा, यह स्थान जो बा वो चक्र के स्थान है। ये आज्ञा चक्र के स्थान है। ये आज्ञा चक्र पे जीसस क्राइस्ट के स्थान है। क्राइस्ट के ये क्राइस्ट और के ना हमने के भाषा में के समझे के
कि ये महागणेश के स्थान है, जो उनकी दोनों स्थान है, आज्ञा चक्र है हमने के। ये जैसे हमने के अहंकार, हमने के अंदर में गुमान जो कहल जाला, अहंकार हो जाला, प्रति अहंकार हो जाला, ईर्ष्या हो जाला, इस सारा चीज कि जब ये दोषी होला तो चक्र हो जाला। एक ऊपर जब हमने के बढ़ल जाई तो जो नहीं 7वां चक्र दिखाई देता, जो हमने के मुड़ी के ठीक बीच में बा, जो हम कहते नहीं कि हमने के तालु भाग हो। जब हमने के शक्ति नीचे से बढ़ते हुए बढ़त बढ़त ऊपर जब पहुंचेला और एक से आग बाहर निकलेला तो 7वां चक्र के हमने के सर के ठीक बीच में जो उनकी सहस्त्रार चक्र कहाला, ये चक्र के खोले वाला और केहू ना हमने के माईश माता जी हैं। ये लिए इस चक्र के जो स्वामिनी बानी, ये चक्र के जे देवता बा उसी माता जी के निवास बा। चूंकि यह की कृपा से इस चक्र के भेदन होला, इस चक्र खुलेला तो हमने के शरीर के जो स्व के तंत्र बा, हमने के शरीर के अंदर जो तंत्र बाटे वो मूल रूप से हमने के, वो मुख्य रूप से हमने के यह समझे के बा कि 3 गो नाड़ी बा, 7 गो चक्र बा। ईड़ा नाड़ी हमने के भूतकाल से संबंधित, भूतकाल के सब समस्या, भूतकाल के सारा चीज हमने के ईड़ा नाड़ी में रहेला। पिंगला नाड़ी हमने के जो भी हमने के आपन योजना बनावे नहीं जान, वो हमने के दाहिने भाग में रहेला। और बीच वाला हमने के वर्तमान है। तो इस सहज योग में सिर्फ और सिर्फ हमने के यह अपने आप के करे के बाद कि ना हमने के बाएं से ना हमने के अपने दाएं से बीच में रहल जाए। काहे कि बीच में ही हमने के जो शक्ति बा, कुंडलनी शक्ति बीच के ही नाड़ी पर बा, और हमने के सुषुम्ना नाड़ी जो बोलेला वही पर बा। यही पर ही चलत हुए शक्ति चलत चलत हमने के ब्रह्मरंध्र के भेदन कर देला और शक्ति जाके भगवान के शक्ति से मिल जाला, तब हमने के आत्म साक्षात्कार मिलेला। तो यह एक हमने के शरीर के स्व के तंत्र बा। एक और विस्तार में हमने के आगे जानल जाई। अब हमने के आत्म साक्षात्कार लहल जाई। वो आत्म साक्षात्कार जो पहले बतौनी है, जो शक्ति बात परमात्मा के शक्ति से जाके मिली, ये मिलन कराव के कार्य हमने के परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी के द्वारा हुई। हमें कुछ नहीं करे के दोनों हाथ खोल के रखे के बाद सामने, और जैसे जैसे हमने के माई बताए वैसे वैसे हमने के कार्य करे के बाद ओकरे बाद से फिर हम बताए कि आत्म साक्षात्कार ले के बाद और ही का आगे करे के बाद। ये बायां हाथ हमारी ओर करिए और दायां हाथ जो है उसे जमीन पर रख दें। अब श्री गणेश जी को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उनको स्मरण करना बहुत जरूरी है। श्री गणेश जी को स्मरण करके आप बायां हाथ मेरी ओर और दायां हाथ जमीन पर रख दीजिए। सब लोग इत्मीनान से पहले बैठ जाएं। पृथ्वी माँ का बड़ा हमारे ऊपर उपकार है, विशेषकर इस भारत भूमि का। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो इच्छा शक्ति है ये जड़ शक्ति है, उसको हम एक तरफ से चैतन्य दे रहे हैं और उसकी अंदर की जड़ता जो है ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। अब ये दायां हाथ हमारे ओर करिए और बायां हाथ आकाश तत्व की तरफ। ये हमारी इस तरह से पीछे करें, हाथ को पीछे की ओर, हाथ का तलवा जो है पीछे की ओर करें, बहुत ऊंचा नहीं, नीचा, जिससे कि आप आराम से रहें, परेशानी की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो हाथ है इसमें क्रिया शक्ति है। जो भी हम क्रिया करते हैं वो आकाश तत्व में बाद में मिल जाती। उससे जो हमारे अंदर अहंकार आदि दोष होते हैं वो आकाश तत्व में घुल जाने चाहिए। इसलिए इसे आकाश की ओर हम अग्रसर करते हैं। अब आप लोगों को दोनों हाथ इस तरह से कर लेना चाहिए
और मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आप अपनी कुंडलिनी स्वयं जागृत कर सकते हैं। बहुत आसान है। अब हमने संतुलन स्थापित कर लिया। बहुत से लोगों के अभी ठंडक ठंडक हाथ में आ रही होगी, आएगी अभी। अब ये हाथ इस प्रकार हमारी ओर रखें, यह आपकी इच्छा शक्ति है। बिल्कुल सादी चीज़ है। इस हाथ को हमारी ओर रखें और इस दाएं हाथ को, जो कि क्रिया शक्ति है, जैसे मैं बताती हूँ, एक एक चक्र पे रखें। अब आँख न खोलिएगा, कृपया आँख को नहीं खोलना है। अब ये जो दायां हाथ है इसे अपने हृदय पे रखें और आँख बंद करें। आप प्रसन्न चित्त बैठे। प्रसन्न चित्त बैठना चाहिए, क्योंकि सारे जन्म जन्मांतर का जो फल है आज फलद्रूप होने वाला है, इसलिए प्रसन्न चित्त बैठे। कोई भी घबराने की चीज़ नहीं। कुंडलिनी आपकी माँ है, आपकी अलग अलग व्यक्तिगत माँ है, और वो आपको इतने प्यार से पुनर्जन्म देती है कि आपको आश्चर्य होगा। अब इस दाएं हाथ को हृदय पे रख के और मन में कहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, एक सवाल मुझसे पूछना होगा कि माँ, क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल पूछिए, पूर्ण हृदय से पूछिए, माँ क्या मैं आत्मा हूँ? नहीं, मन में पूछिए, जोर से नहीं। नहीं, जोर से नहीं पूछिए, मन में पूछिए। इसी के साथ दूसरा सवाल आ जाता है, जो कि आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर अपना हाथ रखें या उंगलियां दबाकर रखें। बाईं ओर दायां हाथ जो है वो रखिए और बायां हाथ हमारी ओर। अब दूसरा सवाल ये पूछिए आप अपने से, माँ क्या मैं अपना गुरु हूँ? माँ मैं क्या स्वयं का गुरु हूँ? अगर आप आत्मा हैं तो दूसरा सवाल उसके साथ ही चलता है। पूछिए, 3 बार पूछिए पूर्ण विश्वास के साथ। अब अपना दायां हाथ पेट के नीचे के हिस्से में बाईं ओर रखें दबा के। ये मैंने कहा है कि शुद्ध विद्या का चक्र है। आपको अपनी स्वतंत्रता में कहना होगा कि माँ मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। शुद्ध विद्या माने परमात्मा के कायदे कानून की विद्या। माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, आप दीजिए, इस तरह से कहना होगा। पूर्ण हृदय से कहें, मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, मुझे पवित्र विद्या दीजिए। ये कहने से ही कुंडलिनी जागृत होगी। इसे 6 बार कहना होगा, क्योंकि ये चक्र में 6 जो पंखुड़ियाँ हैं उनको जागृत करने के लिए आपको ये 6 बार कहना होगा। हाँ, अब कुंडलिनी का जागरण भी हो गया तो भी उनके चक्रों को पूरे खोले बगैर वो ऊपर चढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए ये जो दायां हाथ है इसे उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर फिर से रखा जाए, जहां गुरु का तत्व है, और दबाया जाए। इस जगह क्योंकि यह गुरु का तत्व है,
आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ, ये मानना पड़ेगी बात। ये आप 10 मर्तबा कहिए, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ, ये 10 मर्तबा कहिए। ये बात आत्मविश्वास के साथ आपको कहना होगा। ये गुरु का तत्व अनेक सद्गुरुओं ने बनाया हुआ है, विशेषकर 10 महान गुरु जो इस संसार में बार बार जन्म लेते हैं। इसलिए कहना होगा कि माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ, इसे 10 बार कहिए, लेकिन अपने पर पूरा विश्वास रख के कहिएगा। अब दाएं हाथ को फिर से उठा करके आप अपने हृदय पर रखें। अब पूर्ण विश्वास के साथ यहाँ आपको 12 मर्तबा कहना होगा, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। इस प्रकार आपको 12 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियाँ हैं। जिसे कहते हैं शिवो हम शिवो हम शिवो हम। मैं शुद्ध आत्मा, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ ये बात कहनी चाहिए। अब ये जो आपका दायां हाथ है, राइट हैंड है, इसे ठीक से उठा करके जैसे मैंने दिखाया था, कंधा और गर्दन के बीच में जो कोण होता है वहाँ जोर से दबा कर पकड़ें। और इस जगह आपको कहना होगा पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 16 मर्तबा, क्योंकि आप जानते हैं श्री कृष्ण की 16 कलाएं हैं। कहना चाहिए कि माँ मैं दोषी नहीं हूँ, माँ मैंने कोई दोष नहीं किया, मैं पतित नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। इस प्रकार 16 मर्तबा पूरे विश्वास के साथ आप कहिए। 16 मर्तबा कहिए, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए। हाँ, अब इस हाथ को अपने कपाल पर आड़ा रखें और दोनों तरफ से दबाएं, जैसे मैंने दिखाया था, जैसे हम सर दर्द के वक्त अपना सर दबाते। अब यहाँ पर एक बहुत साधारण सी बात करनी है कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि बड़ा कठिन है कहना माँ। अरे भाई, जब तुम क्षमा करते हो या नहीं करते हो, कुछ भी नहीं करते, वास्तविक दोनों ही मिथ्या बात है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, तो आप दूसरों के हाथ खेलते हैं। इसलिए कृपया कह दीजिए माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, हृदय से कहिए। अब अपने समाधान के लिए आप इस हाथ को पीछे की ओर, सर के पीछे की ओर रख के जरा पीछे ऐसा हाथ पे बोझा दे करके अपना सर पीछे की ओर ले जाएं। थोड़ा बोझा दे करके सर पीछे की ओर ले जाएं और इस वक्त एक बात कहे, पर किसी तरह का दोष या पाप अपने सर पे न लेते हुए सिर्फ एक बार कहे कि हे परमात्मा, हमने तुम्हारी शान में अगर कोई गलती कर दी हो तो उसकी क्षमा कर दीजिए। आपके समाधान के लिए
लेकिन कोई दोष और ये और हमने वो किया ये जोड़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। पूरे हृदय से कहें कि हे परमात्मा, मेरी हाथ से कोई गलती हो गई हो, मैंने आपकी शान में कोई ऐसी गलत बात कर दी हो जो ठीक नहीं है, उसे आप कृपया क्षमा कर दीजिए। अच्छा, अब अपने हाथ को पूरी तरह से तनाव के साथ खोलें और इस दाहिने हाथ को खोल करके उसका जो तलवा है उसका बीचों बीच का हिस्सा समझ करके और अपने तालू भाग में जहाँ बचपन में हड्डी नरम होती है दबा के रखें, उंगलियां ऊपर की ओर रहें और उस तालू भाग की जो त्वचा है उसे हिलाएं, जोर से दबा के हिलाएं 7 मरतबा। इस वक्त आपको कहना होगा कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। 7 मरतबा कहिए, माँ हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए, कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब ये हाथ धीरे से नीचे रख लें, धीरे धीरे आंखें खोलें, मेरी ओर देखें बगैर विचार किए हुए। आप देख सकते हैं निर्विचारिता स्थापित है। अब ये हाथ मेरी ओर करें, दाहिना हाथ मेरे ओर करें और बायां हाथ सर के ऊपर यहाँ पर एक 4 इंच 3 इंच किसी किसी के तो 6 इंच इस प्रकार घुमा कर देखें कि कुछ ठंडी हवा तो नहीं आ रही। इस तरह से हाथ रखिए, इस तरह से रखिए, ऐसे नहीं, इस तरह से रखिए। आप ऐसे आपसे कहिए ऊपर, हाथ से अधांतरी ऊपर में रहना है। आ रही ठीक है, आनी चाहिए, ना ही नहीं करो। 1 मिनट शांतिपूर्वक निर्विचार में रहो। जरा ऊपर करो, आएगी। अब ये हाथ मेरी ओर करिए और अब देखिए आ रही ऊपर में। आ रही, जरा ऊपर देखिए। किसी किसी का तो यहाँ तक आती ठंडी हवा। फिर से इस हाथ से देखिए एक बार फिर। अपना चित्त यहाँ रखिए, देखिए ठंडक सी हवा आ रही। हाँ, अब ये दोनों हाथ आकाश की ओर करके ये पूछे कि क्या माँ ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है, ये उनकी क्या प्रेम शक्ति है, क्या यही वो शक्ति है जिससे सारी सृष्टि चलती है? हाँ, अब शंका नहीं करनी, शंका की चीज नहीं है ये। अब दोनों हाथ नीचे करिए, देखिए हाथ में ठंडक आ रही है। किसी किसी को बहुत आएगी, किसी किसी को थोड़ी आएगी। 3 दिन के अंदर सब लोग ठीक हो जाए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक 3 दिन के लिए यहाँ आए। अब किसी किसी को नहीं भी आती है, उसका कारण हो सकता है आपके शरीर में कोई परेशानी होगी, मन में कोई परेशानी होगी, कोई बात नहीं, 3 दिन के अंदर सब चीज़ें ठीक कर देंगे। सारे संतों को हमारा नमस्कार। आशा है कल आप लोग पधारेंगे और कल फिर यही कार्य यहाँ होगा। तो आपने देखा श्री माता जी की कृपा से आप सभी की कुंडलिनी शक्ति का जागरण हुआ है और ये अद्भुत शक्ति हम सभी के अंदर जन्म से ही रही है, लेकिन आज एक पुनर्जन्म हमारा हुआ है और हमें ये अनुभूति प्राप्त हुई है। तो कुछ देर हम इस अनुभूति को अपने अंदर आत्मसात करते हैं
और इससे मिल रहे आनंद को अपने अंदर उतारते हैं। महसूस करेंगे, आपको कोई प्रयास नहीं करना है, ये आप ही के अंदर की शक्ति है जो बह रही है। आप इसे महसूस करिए और महसूस करके आपके अंदर की स्थिति में क्या परिवर्तन आता है, आपको बस उसे देखना है। तो दोनों हाथ इस प्रकार से अपनी गोद में खुले रखिए, आंख बंद रखिए और दोनों हाथों पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठंडा ठंडा या गरम गरम चैतन्य के रूप में आपको अनुभूति हो सकती है। नहीं भी हो तो आप किसी प्रकार का प्रयास मत करिए, जो भी आपके अंदर मनोस्थिति है उसे बंद आंखों से महसूस करते रहिए। कुछ देर इसी अवस्था में बैठकर इसका आनंद लीजिए। अभी धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। अब जो हमारा सीधा हाथ है इसको अपने तालू भाग पर हम रख कर देखेंगे। इस प्रकार से सभी उंगलियां खुली हुई, हथेली को तान लेंगे और एकदम धीरे धीरे इसे दाएं बाएं, आगे पीछे या ऊपर नीचे करके महसूस करेंगे कि हमारे सिर से या तालू भाग से कुछ चैतन्य का फ्लो या हवा का एक फ्लो निकलता हुआ आपकी हथेली को टकराता हुआ महसूस हो सकता है। किसी को ठंडा लग सकता है, किसी को गर्म लग सकता है। ये सभी का अलग अलग एक अनुभव हो सकता है हमारे विचारों की स्थिति के अनुसार। तो बिल्कुल आहिस्ता से इसको आप करके देखिए। यही वो शक्ति है जिससे सारे ब्रह्मांड का कार्य चलता है। और अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, इस आनंद को बढ़ाना चाहते हैं, तो केवल 5 से 10 मिनट सुबह और शाम आपको सहयोग मेडिटेशन, सहयोग ध्यान करना होगा, जो बहुत ही सरल है। नियमित करने से हमारे अंदर की ये चेतना, ये ऊर्जा बढ़ती है और इसके बढ़ने से हमारा आगे का मार्ग बहुत ही सुगम हो जाता है। पर उसके लिए हमें 5 मिनट सुबह और शाम ध्यान ज़रूर करना होगा। अब हमने के सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के श्री माता जी के पूरे मन से, पूरे हृदय से प्रणाम कइल जाई। हृदय में प्रार्थना कइल जाई कि हे परमेश्वरी माँ, हे श्री माता जी, आज रोरा जौन हमनी सबके ये विद्या देनी है, ये आत्म साक्षात्कार देनी है कि हमनी के शक्ति निकल के परमात्मा के, भगवान के शक्ति से जाके मिलल है। हमनी के ओकर अनुभूति, ओकर हमनी के एहसास वो हमनी के हाथे पर बुझाइल है। श्री माता जी, राहुल कोटि कोटि धन्यवाद बा कि आज हमनी के हृदय के द्वारा आत्म साक्षात्कार पैली जाए। हमनी के दोनों हाथों पे अपने गौर कैले के गरज बा, दोनों हाथ के हथेली पे और अपने मन के, अपने मूड़ी के ठीक बीच में जो तालू बा ऊपर ले गए के गरज बा। देखले के गरज बा कि जब कौन घटना घटता हमनी के संगे। हमने के तालू पर ठंडा ठंडा हवा जैसन लागता, हमने के हाथ के दोनों हथेली के बीच में से ठंडा ठंडा जैसन हवा बयार जैसन बहता। तो अब ये अनुभूति होला कि बड़ा क्योंकि ज्यादा सूक्ष्म रूप में मिली, क्योंकि बड़ा हल्का बुझाई, क्योंकि उसे बेसी बुझाई। लेकिन जब हमारा आत्म साक्षात्कार मिल जाए तो ओकर गवाही यह बा, ओकर एहसास यह बा कि हमने के तालू पर ठंडा ठंडा हवा जैसन लागता, हमने के हाथ के दोनों हथेली के बीच में से ठंडा ठंडा जैसन हवा बयार जैसन बहता। बहुत लोग लेकिन हमरा तो ना बुझाए। सब जन हमने के संग में बैठ के
श्री माता जी के द्वारा श्री माता जी से आत्म साक्षात्कार पौनी है जा, लेकिन केहू कहल हमरा ना मिल, केहू कहल हमर तो एकदम ठंडा हो गए। ती होला हमनी के शरीर के जो 100 के तंत्र हम बतौनी है पहले, वही के चलते होला में बहुत सारा चक्र बा, नाड़ी बा, जोने के वजह से कोनो परेशानी रहेला तो ना बुझाला। धीरे धीरे आगे चल के जब हमनी के सहयोग में आवल जाई तो वो चीज ठीक हो जाई। हम अपने बाएं भाग से, दाहिने भाग से, भूत से, भविष्य से निकल के जब हमनी के बीच में आ जाई, आज में जब जियल जाई तो हमनी के तुरंत घटना घट जाई और तुरंत हमनी के एक गवाही मिल जाई हमनी के हाथे पर। जे भाई या बहन के ना बुझाइला, बहुत लोग के बुझाई कि हमारा बाएं हाथ में तो नहीं खे आवत, हमारे दाहिने हाथ में आवता, क्यों कहीं कि हमारे दाहिने हाथ में नहीं खे आवत, बाएं हाथ में आवता, तो ओकरो खातिर एगो छोटा से क्रिया अब हमनी के कह रहल जाई। तो ओ से हो सकता कि जरा बाया में नहीं खे आवत चाहे जरा दाहिने में नहीं खे आवत, तो दोनों आदमी भर भरा के ठंडा ठंडा से हवा महसूस होके लागी। तो बाया हाथ में जरा नहीं खे आवत तो बाया हाथ श्री माता जी के तरफ कर दी, दाहिना हाथ पृथ्वी माँ के तरफ पृथ्वी माँ पे रख दी और हृदय में प्रार्थना करी कि श्री माता जी हमरे बाएं भाग में जौन भी कुछ बेकार के चीज भरल बा, अशुद्ध बा, उस सब के इस पृथ्वी माई में, इस भूमि तत्व में डाल दी, हमार बायां नाड़ी के एकदम शुद्ध कर दी। हृदय में थोड़ा देर ये प्रार्थना करे के बाद फिर जरा बुझाता कि हमारे दाहिना हाथ में नहीं खे आओ, दाहिना श्री माता जी के तरफ करी और बायां हाथ के आकाश के तरफ कर दी और हृदय से प्रार्थना करी कि हे माई हमरे दाहिना भाग में जौन भी अशुद्ध बा, जौन भी बेकार के चीज भरल बा, उन सब चीज के आकाश में भेज दी, दाहिना भाग के निम्न कर दी, शुद्ध कर दी। यह प्रार्थना करे के बाद और फिर अब दोनों हाथ के अपने सीना के स्तर पे, छाती के स्तर पर ले आवे के बाद अब दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ करके पूरे मन से प्रार्थना करे के बाद कि हे माँ, हे माई, हमरे अंदर जौन भी अशुद्ध होके, बेकार के चीज होके, उस सब रउरे श्री चरण में डाल देता नहीं, हमरो के आत्म साक्षात्कार दे दी। ई जैसे कहल जाई तो जरा नाहियो बुझात रहो ओकरो ई बतिया बुझाए लागी, ओकरो एक गवाही मिले लागी, ओकरे दोनों हाथ पर ठंडा ठंडा सा एहसास होखे लागी। श्री माता जी के द्वारा हमनी पे बहुत बड़ा आज कृपा भइल बा। आज के दिन जरूर याद राखे सब कि आज 2 अक्टूबर के दिन सहयोग के लोग हमनी के सहयोग बतौले रहे, जोने की वजह से पूरा राउर जिंदगी बदल जाए। राउर जिंदगी कैसे बदली कि जब सहयोग में आ जाए, रउरा जब सहयोग करे लागे तो बहुत सारा लाभ रउरा मिले लागे। हमनी के जननी जान की हमनी के अनुभूति हो गई, अभी अनुभूति हो गई तो सहयोग से हमनी के का लाभ बा इहो जानल जरूरी बा। कहे कि आज के युग में कोनो काम करे आदमी जाता तो लोग पूछिए इससे का लाभ बा, इससे का हमरा मिल जाए। कहे कि कलयुग हो, कलयुग में खाली लेन देन के ही भाषा लोग जानेला कि हमरा हई कह दे तो हमरा हई हो जाई, हमरा हई कह दे तो हमरा हो जाई। तो बिना लेन देन के लोग ना कोनो कार्य करेला। मंदिरों में जाई तो सोची कि मंदिर में आज हम हनुमान जी के प्रसादी चढ़ौले बानी तो काल हनुमान जी हमारा हई सब काम कर दिए। यह मानव के स्वभाव है, आदमी के यह स्वभाव है। लेकिन सहयोग में जोन भी पावे के बा हमने के अपने से पावे के बा, एक जोन लाभ बा श्री माता जी हमने के ऊपर कृपा हो गई तो समझ ले गरज बा हमने के कि हमने के जीवन ही बदल गए। हमने के अब खाली अपने आप के थोड़ा सा संतुलन में ले आवे के बा। जैसे हम पहले बतौले रहनी कि हमने के शरीर में सूक्ष्म तंत्र बतौले रहनी, उनमें 3 नाड़ी 7 चक्र, सारा समस्या के जड़ हमने के अंदरे बैठल बा। जोन भी अगर हमरा रोग होता, बीमारी होता, जोन भी होता और कहीं से बाहर से नहीं खे आओ, वो हमने के अंदरवे बा।
जैसे हर चक्र के कुछ दोष बा तो कुछ ओकर गुण भी बा, तो उ सबसे पहले हम जब ठीक कर ले, हर नाड़ी के दोष बा गुण बा, जब सहयोग में अइले के बाद हमने के जान कि कौन गुण बा कौन दोष बा, काहे दोष हुआ होता, यह सबसे बड़ा फायदा सहयोग बा। हमने के अपने आप में डॉक्टर हो जानी जान। डॉक्टर जब प्रैक्टिस करे लगे तो डॉक्टर कही कि बुखार हो गई बा, तो बुखार कैसे भइल बा, इस सहयोग में प्रैक्टिस जब हमने कल जाए सहयोग करे लागल जाए तो सहयोगी बता दी कि हई हमार जो चक्र उ दोषी हो गई जो से हमारा बुखार हो गई। तो हमने के खुद जान कि हमारा कोने चीज से का नफा बा का नुकसान बा। तो हम थोड़ा बतावे के चाहता नहीं कि सहयोग हमने के करे जान तो कौन कौन फायदा हुई हमने के जीवन में। जैसे पहला चक्र बा मूलाधार चक्र बा, ये भोलापन के अबोधिता के एकर फायदा है। एकर नुकसान का हो, खराब हो जाए तो खराब हो जाए तो हमने के अंदर तरह तरह की बीमारी हो जाए, गुप्त रोग हो जाए। तो ओकरा खातिर जे सहयोगी जान जाला कि हमार आचार विचार आचरण शुद्ध रखे भम तो हमारा वो ना हुई। ओकरे ऊपर जो चक्र बा जो उनकी स्वाधिष्ठान चक्र कहल जाला, उ चक्र जब खराब हो जाए तो हमने के डायबिटीज हो जाए। आजकल घरे घरे फैलल बा डायबिटीज। तो डायबिटीज की बीमारी काहे हो जाता, डॉक्टर सुई देवे लागी, दवाई करे लागी, लेकिन वो सहयोगी जान जाए कि हमारा डायबिटीज भइल बा तो हम अपन दूसरा जो चक्र बा श्री माता जी के बतावल विधि के हिसाब से हम काम करे लागे जन हमनी के तो हमार सही हो जाए। ठीक ओकरा से ऊपर वाला हम चक्र बतौले रहली कि हमनी के नाभि चक्र बा। ई नाभि चक्र जब खराब हो जाए तो हमनी के अंदर पेट के रोग हो जाए, हमनी के असंतुष्ट रहल जाए, बहुत सारा समस्या हो जाए। पेट संबंधी जितना रोग हो जाए यही जैसे आई। तो जब रोग आई पेट संबंधित समस्या रोग तो बस हमने के जान जाए जन की भाई हमने के नाभि खराब हो गई बा, हमने के लालच ना करे के चाही, लोभ ना करे के चाही, दूसरे के संपत्ति के अपन ना बूझे के चाही। जब हमने के अंदर भावना आई और हिसाब से काम करल जाए तो हमने के पेट संबंधी ठीक हो जाए। ठीक ओकरे ऊपर से जब चौथा चक्र जो हृदय चक्र बा, हृदय चक्र एक गुण है कि हमने के अंदर में आत्मनिर्भर बनावेला, आत्मसम्मानी बनावेला, निडर बनावेला। आ जब एमे दोष हो जाई तो लड़का पढ़ लिख के भी जाइए सुन के गई लेनी है, लेकिन आज इंटरव्यू में हम कुछ बोलिए ना पौनी है, नर्वस हो जाए, ओकरे अंदर में डर रही, कोनो चीज से डराइल फिरी। तो वो जब जान जाए कि भाई अब हमरे अंदर में है डर बा, हम बोल नहीं की पाओ, तो हम अपने ही चक्र के मजबूत बना ले। दुर्गा माँ के आवाहन करे जैसे श्री माता जी बतौले बानी हमने के सहयोग में। फिर ओकरे से ऊपर है यानी विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र के जो गुण बा कि हमने के अंदर गला के, कान के, नाक के सारा चीज के इजा से कंट्रोल होला। तो अगर हमें कुछ खराबी आ गई तो हमारा गला के रोग हो जाए, गला के कैंसर हो जाए, थ्रोट के इन्फेक्शन हो जाए, कान में रोग हो जाए। तो एगो सहयोगी जान जाला कि भाई हमारा विशुद्धि चक्र के समस्या बा, विशुद्धि चक्र के अगर हम सही कर लेता नहीं तो रोग भाग जाए। यही तरह ऊपर में आज्ञा चक्र बा। आज्ञा चक्र बा ई जब खराब हो जाए तो हमने के आंख से कम लौकी, हमने के दृष्टि के दोष हो जाए, हमने के अंदर अहंकार हो जाए, हमने के अंदर ईर्ष्या आ जाए। तो हमने कैसे जाने कि भाई आज्ञा चक्र के शुद्ध कर लल जाए, सही कर लल जाए, माता जी के बतावल रास्ता से चल के तीहो हमने के फायदा बा। ती सारा फायदे बा और सारा डॉक्टर के लगे ना जाए पर हमार पक्का वादा बा कि अगर सही ढंग से हमने के सहयोग करे जा 6 महीना के अंदर अंदर सारा जितने बतावल जाए वो हिसाब से अगर हमने के सहयोग कर जाए तो निश्चित रूप से जाने कि हमने के अंदर के सारा बीमारी भूत ब्यार भाग जाए और हमने के सारा जो चक्र बा ओकर गुण जब हमने के अंदर आवे लागी तो हमने के कर फायदे मिले लागी। हमने के जब बीमारी ना एकदम डॉक्टर के लगे ना जाए तो हमारा फायदा हो गए, रुपयों बच गए, पैसों बच गए, शरीरों बच गए। तो सहयोग से फायदे बा, कोनो बुराई नहीं है। तो सहयोग में अइले के सबसे बड़ा फायदा यह बा कि हमने के स्वस्थ रहल जाए, हमने के सुखी रहल जाए, हमने के जौन भी क्रियाकलाप करते नहीं जा वो अच्छा ढंग से कल जाए। तो एक खातिर हमने के करे के परी नहीं खे कि आज हमने के मिल गए माता जी हमने के दे दनी तब हमने के कुछ नहीं खे करे कि हमारा लाभ मिली ना।
एकरा खातिर हमनी के सुबह और शाम के ध्यान करे के पड़ी। कोनो बहुत ज्यादा ना, घंटा 2 घंटा के काम नहीं के, सुबह के 5 मिनट और शाम के 5 मिनट के ध्यान करे के पड़ी। जो आज के कार्यक्रम बा, ये पहला दिन रहल तो इतना लंबा समझावल गई है, बुझावल गई है, आत्म साक्षात्कार के क्रिया कर गई है। अब एक जरूरत ना पड़ी हमनी के, जे आज ही सुनता श्री माता जी के द्वारा आत्म साक्षात्कार ले बा। अब हमनी के खाली जरूरत बा कि रोज सुबह शाम 5 मिनट सवेरे 5 मिनट सांझ के ध्यान करे के, मेडिटेशन जो ने के अंग्रेजी में कहे लो, ध्यान करे के बा, ध्यान लगावे के बा। और जहाँ भी हमनी के बानी जान, हमनी के हर क्षेत्र में सहयोग के सेंटर चलेला, ओकर भी पता मिल जाई। वो के पता जब पूछल जाए सबने तो के पता बता दहल जाई, चाहे लास्ट में बता दहल जाई पता। जैसे शुरू में बतौल कि दुनिया के 120 देश में बात, तो अपने देश में भी हर शहर में सहयोग के सेंटर लागेला, सहयोग के सेंटर चलेला, बिना पैसा के, बिना रुपया के। वहाँ 1 रुपया चढ़ावा नहीं खे, 1 रुपया दे के नहीं खे, खाली पावे के बा, ज्ञान पावे के बा, श्री माता जी के द्वारा बतावल प्यार पावे के बा हमने के। तो असली बात ई बा कि हमने के सुबह और सांझ के ध्यान करे के पड़ी। अगर एक हमने के लाभ हमने के लेवे के चाहता नहीं जान, हमने के आज ये चीज मिलल बा, बहुत बड़ा चीज मिलल बा, आज तो नहीं खे बुझा, लेकिन कल होके जब एक फायदा हमने के जीवन में मिले लगी, तब रउरा सबने कहे कि वो दिन बड़ा निमन रहे 2 अक्टूबर के दिन, कि हमने के सहयोग वाला लोग सहयोग बतावल, हमार जीवन बदल गए। निश्चित जानी रउरा सबने के पूरा जीवन बदल जाए, और जीवन के पद्धति बदल जाए, और एक लाभ ही लाभ मिली। तो सुबह के 5 मिनट करे का बा, जो आज के क्रिया श्री माता जी करनी नहीं के करे के, सिर्फ और सिर्फ आज श्री माता जी के रउरा सबने तस्वीर देखा तानी, श्री माता जी के तस्वीर अपने दिल में, दिमाग में, मन में बैठौले के गरज बा। सुबह उठी, सबसे पहले अपन नित्य क्रिया से निपट के, और जोन भी बा, खाट होके तो खाट पे, नीचे जमीन पर बैठे तो और सुंदर बैठ जाए, दोनों हाथ फैला ली, फोटो नहीं के माँ के, कोनो बात ना, फोटो मिल जाए रउरा सबने के, लेकिन दोनों हाथ फैलाई, अपने दिमाग में श्री माता जी के अपने चेहरा ले आई, और दोनों हाथ फैला के खाली है कहे के बाद, श्री माता जी हमरा के हमारी योग दे दी, श्री माता जी हमरा के हमार आत्म साक्षात्कार दे दी। यह कहत कहत धीरे धीरे अपन आँख के बंद कर ले बा, एकदम शांत मन से। अगर अच्छा लगी तो 5 मिनट के बाद 10 मिनट करे, ना अच्छा लगी तो उठ जाए, कुछ नहीं करे के, खाली अपन कहे के श्री माता जी हमके योग प्रदान कर दी, उठ जाई, अपन जौन भी काम करतनी, खेती बाड़ी करतनी, नौकरी पेशा करतनी, दुकानदारी करतनी, अपन काम करी। फिर शाम के जब घरे लौटी तो रात में 10 बजे के पहले और संध्या के बाद ये क्रिया करे के बाबानी लड़का पढ़ता सुन, घर में परिवार खाना पीना मतलब बना होता, 10 मिनट के टाइम मिल गई, वही बीच में बैठ जाए और दोनों हाथ फैला के श्री माता जी के चेहरा याद करी, फिर यह बात कही, 4 5 6 दिन रुरा ये करे के बाद, ओकरे बाद से रुरा लोकल जोने भी शहर में रहता नहीं, गाँव में बहुत जगह खुल गई बा हमनी के केंद्र, पता पूछले पे जोने जहाँ भी रहता नहीं रुरा, भारतवर्ष के कोनो कोना में रहता नहीं, हर जगह मिल जाये। आ नंबर एगो हम बता दे, वो नंबर पे फोन करके रुआ कहाँ रहे नी, कोने शहर में रहे नी, कहाँ सेंटर मिली, वो सारा अपन सहयोगी लड़का लोग, सहयोगी लोग लागल बा में बताई कि जोन फायदा अगर हमनी के पावतनी फायदा श्री माता जी सबके मिले के चाहिए, एमे कोनो बंटवारा नहीं करे के फायदा पौनी हम रख लनी, ई बंटले से जितना हम बांटे उतने बढ़ी। तो ई जान ली कि 6 दिन तक अपने घर में ही काम हमनी करे के बाद, सुबह शाम के ध्यान करे के बाद, 7वां दिन हुआ हमनी के अपने केंद्र पे जाए के बाद, जो ने के ओजा बहुत लोग मिली हुई जान, ओजा जाए तो एक दूसरे से जान पहचान हुई, ओकरा से अपन रूरा बात बताए, रूरा के अपन बात बताई, और धीरे धीरे करके हम सहज में पूर्ण रूप से उतर जाए। तो हर सेंटर में जाए के कॉल दिला कि हमने की सामूहिकता में 10 20 25 50 100 200 लोग जमा होके ध्यान करेला,
तो सामूहिकता के ध्यान हो जाला। घर में जो हम करने जान हमने के अपन व्यक्तिगत ध्यान होला। तो कुछ नहीं करे के सहयोग में सिर्फ और सिर्फ यह करे के बा कि सुबह के ध्यान, शाम के ध्यान और 7वां दिन हमने के सामूहिकता के ध्यान। ये निश्चित जानी कि 6 महीना रोरा सबनी अगर कहनी तब देखे कि रोरे अंदर का परिवर्तन होता, का बदलाव होता, और फिर रोरा दूसरे के देव, तीसरे के देव, जितने बांटे उतने रोरे अंदर ही बढ़ी। तो रोरा सबनी से यह विनम्र निवेदन बा कि आज जब रोरा मिलल ई दूसरों के मिले के अधिकार बा, दूसरों के पावे के अधिकारी बा। तो रोरा सबनी कर्तव्य बनता कि अपने लोकल सेंटर पे जाके कहे के कि आज हमारे गांव में, हमारे मोहल्ला में लोग इकट्ठा हुई, रोरा चल के बताई, बिना पैसा रुपया ले ले सारा सहयोगी भाई बहन लोग जाई, रोरा सबनी के सहयोग बताई। ई काम हमने के निरंतर करत रहे के बा। जैसे कि हमने के अपन उत्थान हुई, हमार उत्थान हुई तो हमारे गांव के उत्थान हुई, हमारे शहर के उत्थान हुई, सबके वो आनंद रही। एगो नंबर बताओ तनी, वो नंबर पे रोरा सबने नोट कर ली। जौन भी समस्या हुई वो नंबर पे फोन करे तो ये जरूर सहयोगी भाई बहन लोग उठाई और रोरा के बताई। नंबर लिखी 180027000800। ये टोल फ्री नंबर हो, ए पर पैसों ना लागी फोन कैले पे। रोरा कोने राज्य में बानी, कोने गांव में बानी, का रोरा दिक्कत बा, ओ जैसे लोग फोन करे वो लोग बताई। ओकरे बाद से लोकल जो सहयोगी रही ओके बताई। तो आज रोरा सबने सुननी, जननी सहयोग आके अपने जीवन में उतारे के बाद यह निश्चित करके श्री माता जी के प्रणाम करे के बाद, श्री माता जी से आशीर्वाद ले के बाद करे के बाद, हे परमेश्वरी माँ, आज जो रोरा धन्य से हमने के धन्य हो गई नहीं एमे हमने के स्थापित कर दी। यह श्री माता जी से मांगे के बाद हमने के रोरा सुनने के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता। जय श्री माता जी। आज इस सुअवसर पर सभी लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। सहयोग अंदर की बात है, क्योंकि ध्यान हमारी कुंडलिनी शक्ति की जागृति, हर चीज हमारे अंदर से कार्यान्वित होती है। सहयोग जीवन शैली है। अभी इसके बाद आगे सहयोग कैसे करें? क्या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद सब कुछ हो गया? नहीं, ये तो शुभारंभ है, यहां से शुरुआत होती है। आज हमने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है। सहयोग ध्यान में अगर स्थित होना है तो श्री माता जी का कहना यह था कि आपको 1 महीने के अंदर आप सहयोग अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। लेकिन कैसे सीखें? चिंता की कोई बात नहीं। घर पर बैठकर अपने मोबाइल, लैपटॉप या टेलीविजन के माध्यम से आप सहयोग ध्यान सीख सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें आपको करनी होगी और थोड़ा अपना समय इसके लिए देना होगा। सबसे पहले आप लर्निंग सहयोगा यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन 5 बजे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मराठी में सत्र, विषम तारीख पर और सम तारीख पर यानी 2, 4, 6, 8 इन दिनों पर हिंदी में होते हैं। शाम 5 बजे 5 बजे ये जब सत्र आरंभ होता है तो इसके पहले 15-20 मिनट में सामूहिक ध्यान यानी घर पर बैठकर ध्यान कैसे करते, ये क्रिया लाइव प्रात्यक्षिक रूप से दिखाई जाती है। आप उसे घर पर बैठ के कर सकते हैं। उसके बाद अगले 20 मिनटों में एक विषय पर ज्ञान प्रदान किया जाता है, यानी सबसे पहले सहयोग ध्यान, फिर सहयोग ज्ञान। अलग अलग 20 से 25 विषय जो एक श्रृंखला के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जो आप लोग सीख कर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो और सहयोग ध्यान का निजी जीवन में उपयोग कैसे करना है ये आप घर बैठकर सीख सकते हो। और आखिरी के जो 20 मिनट होते हैं इसमें आपने जो हमें कुछ सवाल भेजे होते हैं यूट्यूब चैट बॉक्स के जरिए, उसके हम जवाब देते हैं लाइव ध्यान की बात में।
तो इस तरह से घर पर बैठ के आप हिंदी में या मराठी में सहयोग सीख सकते हैं प्रतिदिन 5 बजे। आप हमारा टोल फ्री नंबर जो है इसे भी नोट कर लीजिए, 1800-2700-800। आज के इस कार्यक्रम के बाद आप लोग जब भी आपको आज कल परसों समय मिले, टोल फ्री नंबर पर कॉल करके बताएं कि आप नए साधक हो, हाल ही में सहयोग ध्यान आपने सीखा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से या जिस माध्यम से आप देख रहे हो, और बताइए कि आपको इस ध्यान के मार्ग से जुड़ना है। हमारे पूरे भारत में 2000 से अधिक जो स्वयंसेवक है, ये सहयोगी आपके संपर्क में रहेंगे, आपको हर सप्ताह में मार्गदर्शन करेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीफोन कॉल के माध्यम से, ताकि जो भी कार्यक्रम होते हैं इनके लिंक आप तक आपके व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचेंगे। कल का जो सत्र है ये घर पर ध्यान कैसे किया जाता है इसकी प्रक्रिया पर आधारित है। उसके बाद अगला सत्र जो है ये जल क्रिया पर आधारित है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्रतिदिन एक अलग अलग विषय के ऊपर आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। तो ये सारे सत्रों की जो श्रृंखला है ये आपके लिए पहले से ही आयोजित की गई है। बस आपको यही करना है कि शाम को 5 बजे इस YouTube चैनल पर आप लाइव जैसे ही कार्यक्रम शुरू होता है जुड़ जाइए। अगर आपको किसी कारणवश 5 बजे लाइव आप नहीं जुड़, आज के हमारे इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य आपको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करवाना था, और जितने भी महान विभूति हमारे भारत देश में हुई है, अगर आप उनका परिचय या उनकी जीवनी जानेंगे तो कहीं ना कहीं सभी ने अपने जीवन में ध्यान या अध्यात्म को अपने साथ में जोड़े रखा। उन्हीं शक्तियों की वजह से वो इतने महान कार्य या असाधारण कार्य कर पाए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि हम अपने इस छोटे से जीवन में कुछ असाधारण कार्य करें या अपना जीवन बहुत आनंद के साथ में यापन करें, तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ध्यान से जुड़ना या आध्यात्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आप सभी इस कार्यक्रम में पधारे, आपकी सहभागिता हमें प्रदान करी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री माता जी।